बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। और अगर कोई बच्चा ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं 9th और 10th क्लास की, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, आप मुझे उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ 7x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। गिवन क्या है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स हैं S1 और S2। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर S1² एंड S2²। एक और इक्वेशन हमने बनानी है जिसके रूट्स S1² और S2² होंगे। अब रूट्स क्या होते हैं? x की वैल्यूज़ होती हैं। इस इक्वेशन के लिए x की दो वैल्यूज़ हैं, एक कौन सी है S1 और दूसरी कौन सी है S2। तो हम सम ऑफ रूट्स किस तरह से फाइंड करते हैं? S1 प्लस S2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं सम ऑफ रूट्स फाइंड करने का। यहाँ b क्या है 10, तो माइनस 10 और a की वैल्यू है जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि 7। तो S1 प्लस S2 का आंसर आ गया माइनस 10 ओवर 7। और यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला है C ओवर A। यहाँ C है 7 और A भी है 7, तो 7 ओवर 7 विच इज़ इक्वल्स टू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम S1 इंटू S2 कह लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब ये सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के हैं और हमने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं S1² और S2²। अगर दूसरी इक्वेशन के रूट्स ये हैं तो यहाँ से हमारे पास S क्या आएगा यानी कि सम ऑफ रूट्स दूसरी इक्वेशन के वो आएंगे S1² प्लस S2²। यहाँ रूट्स क्या हैं? S1² है और S2² है, तो सम ऑफ रूट्स में इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। देखें डायरेक्ट तो हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इन दोनों का स्क्वायर गिवन है जबकि यहाँ S1 प्लस S2 गिवन है। तो इसको अगर हम इस तरह से लिख लें S1² प्लस S2² और साथ में प्लस 2S1 S2। ये हमने क्यों किया? ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए और इतनी ही अमाउंट हम माइनस भी कर देंगे। और ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? A² प्लस B² प्लस 2AB दिस इज इक्वल्स टू A प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ A है S1 और B है S2, तो यहाँ से मेरे पास ये वाला सारा ये वाली फॉर्म आ रही है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको करके लिख सकते हैं यानी कि S1 प्लस S2 होल स्क्वायर करके और माइनस 2S1 S2 साथ में आ जाएगा। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये वाली S1 प्लस S2 की वैल्यू है -10 ओवर 7, तो इसका स्क्वायर और -2 इंटू S1 इंटू S2 की वैल्यू है 1। माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। 10 स्क्वायर इज़ 100 और 7 स्क्वायर इज़ 49 -2। एलसीएम सेम करने के लिए 49 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 100 और 2 इंटू 49 इज़ 98 और नीचे 49, ये हो जाएगा 2 ओवर 49। अब ये सम ऑफ रूट्स आ गया एस न्यू इक्वेशन का, जो कि इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। और इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे न्यू इक्वेशन के? एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि S1² और इंटू S2²। दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह से होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। वैल्यू पुट कर दें। S1 S2 की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर 1 ही होते हैं। और ये सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का क्या फॉर्मूला है? x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? x² माइनस न्यू इक्वेशन की सम ऑफ रूट्स क्या है? 2 ओवर 49। x प्लस p यानी कि न्यू इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट कितने हैं? 1 इक्वल्स टू 0। अब डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए 49 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 और यहाँ 49 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 49x²। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 49 से कट जाएगा और -2x आ जाएगा और प्लस 49 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ दी न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर S1² एंड S2²। सो दिस इज़ आवर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में भी हमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। यहाँ से हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई -10/7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 1। अब हमने एक न्यू इक्वेशन बनानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं 1/s1 और 1/s2। तो न्यू इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स यानी कि s की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि न्यू इक्वेशन के रूट्स ये हैं तो s की वैल्यू होगी इन दोनों को ऐड करके 1/s1 प्लस 1/s2। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसी तरह हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी वैल्यू चाहिए। न्यू इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, चूँकि रूट्स न्यू इक्वेशन के ये हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि इन्हीं रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/s1s2। अब इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद हमने इक्वेशन में पुट करना है। कौन सी इक्वेशन में, x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करेंगे और s की वैल्यू ये वाली होगी, p की वैल्यू ये वाली होगी। यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। अब देखें s1 और s2 की अलग अलग वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। नीचे आ जाएगा s1 इंटू s2। अब यहाँ s1 है तो यहाँ भी s1 है, s1 से तो कट जाएगा, बाकी क्या बच गया s2 ने इस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ आ जाएगा s2। इसी तरह s2 1 सा s2, ये और ये सेम है, जो सेम होते हैं उसको स्किप कर देते हैं और जो रिमेनिंग रह जाता है वो इस ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ क्या बच गया s1, इसने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है तो ऊपर आ जाएगा s1। अब देखें सम ऑफ रूट्स यानी कि s1 प्लस s2 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी गिवन है, तो सिंपल यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। s2 प्लस s1 लिखा हो या s1 प्लस s2 लिखा हो, दोनों तरह से एक ही बात होती है। तो इसकी जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे -10/7 और इसकी वैल्यू है 1। तो इसका आंसर आ गया -10/7 ही। और यहाँ से देखिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 1। अब यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x² माइनस s की वैल्यू है -10/7 प्लस p की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x² प्लस 10/7 साथ में x भी है प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 7 नीचे डिनोमिनेटर में है, इसको ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 0 सा 0, इस साइड पे तो 0 ही आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 7x²। यहाँ 7 से कट जाएगा तो 10x रह जाएगा प्लस 10x और 7 1 सा 7। सो दिस इज़ दी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1/s1 and 1/s2. So this is our answer. क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमने न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये हैं और यहाँ भी वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। कौन से वाली, 7x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसके रूट्स मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड किए हैं, वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख ली। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है -10/7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है 1 के। अब हमने न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये रूट्स हैं। तो न्यू इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स क्या होगा, जो भी रूट्स गिवन होते हैं ये और ये रूट्स गिवन हैं तो हम इनको ऐड कर लेंगे, s1³ और s² प्लस s1 इंटू s2³। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है इन दोनों को यूज़ करते हुए। अब ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ तो यूज़ नहीं हो सकती, उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम s1 और s2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा s1² और यहाँ क्या बचेगा s2²। अब यहाँ तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ हम डायरेक्ट ये वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा s1² प्लस s2² और यहाँ हमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी 2s1 s2 ताकि ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये वैल्यू हमने खुद से ऐड की है तो इतनी ही अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये क्या फार्मूला बन रहा है, s1 प्लस s2 होल स्क्वायर वाला
क्योंकि यहाँ हमने फार्मूला यूज़ किया है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ हम a लें s1 और b लें s2 तो यहाँ a का स्क्वायर यानी कि s1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि s2 स्क्वायर प्लस 2a है यहाँ s1 और b है यहाँ s2। तो हमारे पास ये वाली साइड ये वाली सेम थी, यहाँ से हमने यूं करके इसको लिख दिया और -2 s1 s2 साथ में आ जाएगा। अब देखें यहाँ हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। s1 s2 की जगह पे 1 लिखते हैं और यहाँ s1 प्लस s2 है -10/7 तो इसका स्क्वायर और -2 इंटू s1 इंटू s2 की वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 100/49 और -2 और बाहर 1 है, ये लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ एलसीएम सेम करने के लिए 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर हो जाएगा 100 - 2 इंटू 49 इज़ 98 और नीचे 49 इक्वल्स टू 2/49। ये यहाँ सम ऑफ रूट्स यानी कि एस का आंसर आ गया। अब इसी तरह हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, न्यू इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं? ये वाले, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि s1 क्यूब s2 इंटू s1 s2 क्यूब। अब देखें यहाँ s1 है, यहाँ भी s1 है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, तो ये मिलके हो जाएगा s1 पावर 4 और सिमिलरली ये s2 है और ये s2 क्यूब है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके s2 की पावर 4 हो जाएगा। यानी कि हम इसको s1 s2 होल पावर 4 करके लिख सकते हैं। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू है 1, तो 1 की पावर 4 इक्वल होता है 1 के। अब न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ क्या फार्मूला है? एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स स्क्र माइनस एस की क्या वैल्यू है? 2/49 और साथ में आ जाएगा x और प्लस p की जगह पे 1 क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका क्या है 1 इक्वल्स टू 0। अब डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 49 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड पे भी 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 49x²। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 49 से कट जाएगा तो -2x रह जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +49 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 इंटू 49 इज़ 0। सो दिस इज़ द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में हमने एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका एक रूट है s1 - 1/s1 और दूसरा रूट है s2 - 1/s2। तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे न्यू इक्वेशन के लिए। और रूट्स जो होते हैं इनको बेसिकली हमने ऐड कर लेना होता है, s1 - 1/s1 और प्लस s2 - 1/s2। ये हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी और इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लेंगे, यानी कि इन दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, s1 - 1/s1 और s2 - 1/s2। इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे यूजिंग दिस एंड दिस। और ये वैल्यूज़ कहाँ से आई? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में एक मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने इनकी वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि s1 + s2 और s1 × s2 की वैल्यूज़ किस तरह से आई। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने इनको वैल्यूएट करना है। जब इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है x² - sx + p = 0। इसमें s यानी कि सम ऑफ रूट्स, इसका आंसर पुट कर देंगे और p यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स ऐड हो रही हैं तो s1 - 1/s1 और प्लस s2 - 1/s2। इसको इकट्ठा कर लें, s1 + s2, तो यहाँ तो वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी इसका आंसर। और यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1/s1 + 1/s2। इसकी वैल्यू क्या आ गई? -10/7। ये वैल्यू तो यहाँ लगा देंगे, लेकिन यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि s1 के अलग से और s2 के अलग से हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो एलसीएम लेंगे, s1 s2 आ जाएगा। s1 यहाँ नीचे भी है तो यहाँ क्या बच गया? s2, ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ s2 और नीचे भी s2 है तो ये दोनों टर्म्स तो कट जाएंगी, बाकी क्या बचा है? s1 ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ आ जाएगा s1। अब s2 + s1 की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है,
S2 प्लस S1 को हम S1 प्लस S2 भी लिख सकते हैं। इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दें -10/7 और S1 इंटू S2 की वैल्यू है 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा -10/7 और यहाँ माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 10/7। -10/7 और +10/7 ये दोनों टर्म्स तो कट गई, इसका आंसर आ गया 0, यानी कि सम ऑफ रूट्स S की वैल्यू आ गई 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने हैं। S1 मल्टीप्लाई हो जाएगा S2 -1/S2 से और इसी तरह -1/S1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, S2 -1/S2 से। ये हो जाएगा S1 इंटू S2 और माइनस S1/S2 और माइनस S2/S1 और माइनस माइनस प्लस और 1/S1 S2। अब देखिए यहाँ भी डायरेक्ट ये वैल्यू हम लगा सकते हैं, यहाँ भी ये वैल्यू लगा सकते हैं, तो इनको इकट्ठा कर लें +1/S1 S2 और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा S1/S2 माइनस S2/S1। अब ये वैल्यूज़ यहाँ यूज़ करने के लिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन दोनों टर्म्स में तो डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे, इसकी वैल्यू है 1, तो 1 + 1/1 और यहाँ एलसीएम लेंगे S2 S1 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा, यहाँ देखें S2 है, नीचे भी S2 है, तो ये टर्म तो कट जाएगी। S2 1 से S2 होता है, इस S1 ने इस ऊपर वाले S1 से मल्टीप्लाई होना है, तो ऊपर आ जाएगा S1 इंटू S1 इज S1 स्क्वायर और यहाँ S1 1 से S1 बाकी क्या बच गया S2, इस S2 ने इस S2 से मल्टीप्लाई होना है, तो S2 इंटू S2 इज S2 स्क्वायर। 1 + 1 इज़ 2 माइनस, अब देखें यहाँ अगेन हम ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, S1 स्क्वायर भी है, S2 स्क्वायर भी है। अच्छा, एक और चीज़, नेगेटिव साइन हमने यहाँ से कॉमन लिया था इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो जब नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो यहाँ अंदर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर और प्लस 2S1 S2 और माइनस 2S1 S2 और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं S1 S2 करके। 2 माइनस इस सब की जगह पे फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है a + b होल स्क्वायर वाला, विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a है यहाँ S1 और b है यहाँ S2, तो S1 + S2 होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ -2S1 S2 और नीचे S1 इंटू S2। ये हो जाएगा 2 माइनस, इसकी जगह पे अब हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -10/7 का स्क्वायर और -2 इंटू S1 इंटू S2 की वैल्यू है 1 और नीचे भी आ जाएगा 1। 2 माइनस अंदर आ जाएगा 100/49 और -2 और डिवाइडेड बाय 1, ये लिखें या ना लिखें एक ही बात है। यहाँ साथ में यूनिवर्सिटी है और वहाँ कोई फंक्शन स्टार्ट हो गया, तो होप आप इस म्यूज़िक को भी लेक्चर के साथ साथ एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, यहाँ हमने एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा 49 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ एलसीएम सेम करने के लिए 49 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 100 और 2 इंटू 49 इज़ 98। दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 100 माइनस 98 इज़ 2/49। अगेन यहाँ एलसीएम सेम करने के लिए नीचे 1 है तो 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 49 इज़ 98 माइनस 2 और एलसीएम है 49, ये हो जाएगा 2/49। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, ये p की वैल्यू है, ये हो जाएगा x² माइनस s की क्या वैल्यू है 0, तो 0x 0 ही होता है और प्लस p की वैल्यू है 2/49 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 49 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, तो ये हो जाएगा 49x²। जब 49 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 49 इस 49 से कट जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में भी हमने एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये रूट्स हैं, और इसके फर्स्ट पार्ट में मैं S1 + S2 और S1 इंटू S2 की वैल्यू फाइंड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ देख सकते हैं कि ये किस तरह से आई। अब हमें चूँकि सम ऑफ रूट्स चाहिए न्यू इक्वेशन के लिए, चूँकि न्यू इक्वेशन के रूट्स ये गिवन है तो इनको ऐड करके सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, यानी कि 2S1 + 1 और प्लस 2S2 + 1, ये हो जाएगा 2S1 + 1 प्लस 2S2 + 1
इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा s1 प्लस s2 और +1 + 1 इज़ +2। अब यहाँ हम सिंपल इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 इंटू इसकी जगह पे -10/7 आ जाएगा और +2। अच्छा, यहाँ साथ ही यूनिवर्सिटी है जहाँ शायद कोई फंक्शन स्टार्ट हो गया है, तो अब आप लेक्चर के साथ साथ इस म्यूज़िक को भी इंजॉय करें। ये हो जाएगा -10 2 ज़ा 20/7 और +2। अब यहाँ एलसीएम सेम करेंगे, यहाँ नीचे 1 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एलसीएम सेम आ जाए। तो ऊपर आ जाएगा -20 और +2 7 ज़ा 40। ये हो जाएगा -6/7। सो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई -6/7। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे न्यू इक्वेशन के। चूँकि न्यू इक्वेशन के ये रूट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट यानी कि 2s1 + 1 इंटू 2s2 + 1, ये हो जाएगा 2s1 इंटू 2s2 + 1 और +1 इंटू 2s2 + 1। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 s1 s2 + 2s1 + 2s2 और +1 1 ज़ा 1। 4s1 s2 एज इट इज़ लिख लें क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट ये वैल्यू लगा सकते हैं। इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ भी अब अंदर आ जाएगा s1 + s2 जिसकी जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे और +1। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1 +2 इंटू इसकी जगह पे -10/7 और +1। ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस -2 10 ज़ा 20/7 +1। 4 + 1 इज़ 5 तो 5 - 20/7। एलसीएम सेम करने के लिए इस टर्म को 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 - 20 दिस इज इक्वल्स टू 15/7। न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का क्या फार्मूला है? x² - sx + p = 0। x² और s की वैल्यू क्या है? सम ऑफ रूट्स यानी कि -6/7 और साथ में आ जाएगा x और प्लस p की वैल्यू है 15/7 = 0। ये हो जाएगा x² - +6/7 x और +15/7 = 0। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7। वी हैव 7 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ताकि डिनोमिनेटर वाली टर्म ख़त्म हो जाए। x² + 6/7 x + 15/7। इस साइड को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा 7x²। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 7 7 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा? +6x। इसी तरह जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 7 7 से कट जाएगा और बाकी बचेगा +15 और 7 0 ज़ा 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज़ आवर आंसर।